आज हम हिंदी विषय में हिंदी साहित्य और भाषा इस पुस्तक से पल्लवन यह पाठ्योत्तर भाग देख रहे हैं। उसमें हमने पल्लवन की बहुत सारी विशेषताएं उदाहरण देखे। उसमें आगे एक उदाहरण है परिवर्तन ही जीवन है कि ये भी हमने देखा कि परिवर्तन हमारे जीवन में किस तरह से होना चाहिए। परिवर्तनशील एक हमारा संसार है, प्रकृति परिवर्तनशील है, हमारा जीवन संसार प्रकृति एक अंग है, वह सदा एक सा कैसा रहता है। हम एक बीज धरती में डालते हैं, कुछ समय बाद वह बीज बीज नहीं रहता, तो क्या हो जाता है उसका? बीज धरती में डालने के बाद कोपल बनकर फूट जाता है, कोपल अंकुर में और पत्तियों में आता है, पत्तियां फूलों में, फूल फलों में और फल पुनः बीजों में परिवर्तित किया जाता है। यह सिलसिला सदा चलता रहता है। कभी आकाश में सूर्य की तप्त किरणों दमकती है और चांद की शीतलता किरणों में चमकती है। कभी घनघोर घने मंडराते लगते हैं बादल, कभी सब कुछ अदृश्य होता है और पक्षी चहचहाने लगते हैं। सृष्टि की कोई भी वस्तु सदा के लिए नहीं होती। गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़, वसंत ऋतुओं का यह आना जाना परिवर्तन का ही ताना बाना है। समय भी कब एक ऐसा रहता है, नहीं के उद्दाम प्रवाह की तरह उसकी गति अविराम है। एक क्षण आशा, दूसरी पल निराशा। अभी धन दौलत के अंबार और राग रागियों की झंकार, अभी सब कुछ निस्सार करने वाला हाहाकार। शैशव, बचपन, यौवन और बुढ़ापा ही परिवर्तन की जाती है। हर दिन, हर वर्ष, हर युग के बदलते विचारों और दृष्टिकोण, रीति रिवाज और नीतियाँ, कायदे और कानून, सब कुछ बदलता जाता है। कल तो पाप समझा जाता था, आज जीवन का अभिन्न अंग है। आज जो शुभ समझा जाता है उसे कल अभिशाप माना जाता है। इस तरह से हमारा जीवन और संसार के बहुत सारे चीजों में बदलाव आता रहता है। आगे है कंप्यूटर। पुराने में वर्णित गणेश जी आज कंप्यूटर के रूप में साकार हो गए। आपको बार बार की ही गणना की कठिनाइयाँ होती है या किसी समस्या के विवरणों को आप याद नहीं कर पाते। हर बात को लिखने और बोलने के आप असुविधा महसूस करते हैं। एक बार कोई बात आप बोल या लिखकर भूल जाते हैं तो फिर चिंता मत कीजिए। आपकी सारी कठिनाइयों या समस्याओं और सुविधाओं एक आधुनिक गणेश जी दूर करेंगे। अब कोई आवश्यकता नहीं आपको अपनी स्मरण शक्ति बनाए रखने के लिए जड़ी बूटियां या पेटेंट औषधियों के सेवन की। बस आप एक बार पढ़ी लिखी गई बात को अपनी कोमल नाजुक उंगलियों से कंप्यूटर में टंकित कर दीजिए और फिर तुरंत भूल जाइए। यह जिम्मेदारी कंप्यूटर की ही थी। वह आवश्यकता पड़ जाने पर ही आपको कोई भी पुरानी से पुरानी, छोटी से बड़ी हर बात, हर विवरण का लंबी से लंबी गिनती, ज्योतिष, विज्ञान या भूगोल की किसी भी समस्याओं का समाधान तुरंत उपलब्ध कर दे। बस केवल अपनी तर्जनी का एक इशारा चाहिए। अब भूल जाइए पुरानी लोक कथाओं और पौराणिक गाथाओं के सर्वशक्तिमान जिन्नों या देवताओं को। पलक झपकते ही दृश्यों को अदृश्य, अदृश्य को दृश्य में बदल देने वाला सबसे शक्तिशाली, बुद्धिमान, फुर्तीला और सबसे हितकारी विलक्षण जादूगर है, वो है कंप्यूटर। न विज्ञान का कमाल मनुष्य और प्रकृति की सारी समस्या एक छोटे से डिब्बे में बंद करके रखी थी। जब चाहो उसका उपयोग कर लो, न चाहो आराम करो। लेकिन विज्ञान का यह साक्षात्कार साकार कैसे हुआ? यह अपने आप आकाश से नहीं उतरा है, पाताल से नहीं निकला है। इसके यह रूप प्रदान करने वाली भी है तो मनुष्य ही। मनुष्य ने ही अपनी प्रतिभा के पारस से कुछ साधारण से पदार्थों को छूकर कंप्यूटर के रूप में, स्वर्ण या रूप में दे दिया है। धन्य कंप्यूटर नहीं, मनुष्य है जिसके कंप्यूटर को बनाया है और सारी मानवता को सेवा में लाया है। इस तरह से हमें भी मालूम है कंप्यूटर हमारे जीवन में किस तरह से महत्वपूर्ण कार्य करता है। कंप्यूटर जो होता है वो बहुत सारे काम हमारे जीवन में आसान कर देता है और कंप्यूटर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।
क्योंकि उससे हमारी बहुत सारी आसानियाँ होती है और कंप्यूटर से बहुत सारे काम जल्दी हो जाते हैं। इस तरह से कंप्यूटर एक नए ज़माने की नई तकनीकी। इस तरह से आज जितने सारे बातें, जितने सारे लेसन के टॉपिक हमने रिवाइज़ किए हैं, आप अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिए और एग्ज़ाम के लिए प्रश्न उत्तर की तैयारी कीजिए और अपने भाषा में उत्तर लिखिए। धन्यवाद।